प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं उड़वी चलते वाऊ वनस्पति विविधतावरेन्दी विगतिग चतुपंचखा तस जीवा होन्ति संखादि। गाथाएं आगे की याद की किसी ने? निशा आंटी आप सुनाइए। मीनू दी आप सुना रहे? एक्चुअल में मेरा नेट स्लो हो रहा है, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ पाई, मेरा नेट अटक रहा है। फिर आज मीनू दी आप सुनाना चाह रहे थे? चलिए आप भी सुन। वही 28 से आगे। हाँ मैं बोलूं? हाँ यहाँ इस 34वीं गाथा में चेतन की व्याख्या की गई है कि वह चेतन कौन है। मैं निश्चय से निरपेक्ष हूँ, अन्य कारण की अपेक्षा रहित हूँ। क्यों हूँ मैं ऐसा निरपेक्ष? क्योंकि मैं स्वतः सिद्ध हूँ। दूसरा पॉइंट, मैं नित्य हूँ। क्यों हूँ मैं नित्य? मैं अविनश्वर होने से नित्य हूँ। थर्ड पॉइंट, स्वपर को प्रकाशित करने में मैं समर्थ हूँ। मैं क्यों हूँ स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ? क्योंकि मैं परम प्रकाश रूप स्वभाव वाला हूँ, अतः स्वपर को प्रकाशित करने में मैं समर्थ हूँ। फोर्थ पॉइंट, मैं आदि मध्य अंत से रहित हूँ। क्यों हूँ मैं आदि मध्य अंत से रहित? क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ, इसलिए मैं आदि मध्य अंत से रहित हूँ। मैं अत्यंत निर्मल हूँ। क्यों हूँ मैं अत्यंत निर्मल? दृष्ट श्रुत और अनुभवों किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने से मैं अत्यंत निर्मल हूँ। मैं चिद उच्छलन से चैतन्य से भरपूर हूँ। क्यों हूँ मैं चिद चैतन्य के उच्छलन से भरपूर? क्योंकि मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ। मेरे अंदर ज्ञान की प्रतिपल तरंगे उठ रही हैं और मैं अपने ज्ञान को ही प्रति समय जान रहा हूँ। 7th पॉइंट है, मैं परम सुख की मूर्ति रूप हूँ।
क्यों हूँ मैं परम सुख की मूर्ति, क्योंकि मैं स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से परम सुख की मूर्ति हूँ। और जो मेरे अंदर ये जो दुख दिखाई देते हैं, ये दुख भी इसी बात का द्योतक है कि मैं सुख स्वरूप ही हूँ, और ये सुख गुण की विभाव रूप परिणति होना ही दुख होना है। मैं आश्रव रहित हूँ। क्यों हूँ मैं आश्रव रहित? आश्रव रहित स्वभाव से होने से, सर्व कर्मों का संवर करने में मैं समर्थ होने से मैं आश्रव रहित हूँ। मेरा स्वभाव आश्रव रहित होना ही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, जो लास्ट वाला है वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा सा अपनी भाषा में हो गया, बाकी ठीक है, बात हुई है। जैसे आश्रव स्वभाव होने से मैं सर्व कर्मों का संग्रह करने में कारण है, तो इसको उन्होंने अच्छी तरीके से किया। निशांटी फिर से बोलिए, आपने क्या बोला था? अनम्यूट करिए। मैं आश्रव रहित हूँ। क्यों हूँ मैं आश्रव रहित? आश्रव रहित स्वभाव होने से सर्व कर्मों का संवर करने में मैं समर्थ हूँ, इसलिए मैं आश्रव रहित हूँ। आश्रव रहित होना ही मेरा स्वभाव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तेरी बुक का थोड़ा नहीं, वो थोड़ी सी वो भाषा अपनी हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलिए मीता भाभी, कौन सी गाथा है आपकी? बोलिए। सभी को सादर जय जय, ओम नमः बुद्धे। सिद्धांत के द्वारा विरचित ग्रंथ संग्रह की चौथी, पांचवी और छठी गाथा का संक्षिप्त और सीमित विवरण करती हूँ। चौथी गाथा में जीव के उपयोग का वर्णन किया गया है। गाथा इस प्रकार है। गाथा का अर्थ हम इस प्रकार जाने कि उपयोग दो प्रकार का होता है, दर्शन और ज्ञान। इसमें दर्शन उपयोग की चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार चार प्रकार का जानना चाहिए। पहले हम उपयोग के बारे में संक्षिप्त जान लें। उपयोग को जो जीव ज्ञान दर्शन गुण वाला है, चैतन्य द्रव्य है, वह हमें उपयोग जानना चाहिए। चैतन्य का अनुसरण करके होने वाले आत्मा के जो परिणाम है, उसको भी हम उपयोग कहते हैं। आत्मा जिससे ये पदार्थ समूह को जुड़े, ऐसे स्व और पर को ग्रहण करने वाले परिणाम जो होते हैं, उसे हम उपयोग कहते हैं। जो अंतरण और बहिरण दोनों प्रकार के निमित्त उससे होता है, और जो चैतन्य को अन्यत्र नहीं रहता है, उसे हम उस परिणाम को भी हम उपयोग कहते हैं। बस एक जायक भाव मैं स्वयं भगवान, इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। धर्मधाम की आराधना का सार है। यहाँ उपयोग का तात्पर्य जीव का जो भाव यानी कि चैतन्य का परिणाम है, जो वस्तु जीव को जानना और देखना रूप ग्रहण करती है, उस जानने देखने रूप ग्रहण करने में प्रवृत्त जो होता है, उसे हम उपयोग कहते हैं। सामान्यतः जीव के उपयोग दो प्रकार के होते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उसमें भी दर्शनोपयोग के चार भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और ज्ञानोपयोग के 8 भेद बताए गए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान तथा कुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। दर्शन उपयोग का यहाँ पे मतलब जो है, जो केवल सामान्य सत्ता मात्र को ग्रहण करता है और उसका अवलोकन करता है। अब दर्शनावरण के संयोग से
दर्शनावरण करके प्रयोक्षण दृश्य से उत्पन्न आत्मक एक पदार्थ के सत्य सामान्य को देखने की शक्ति, सत्य सामान्य को देखने की शक्ति के होते पदार्थ को देखने में जो प्रवर्तन है उसे हम दर्शन उपयोग कहते हैं, जो कि निराकार है, निर्विकल्प है, यानी कि भेद रहित है, भेद रहित ग्रहण करता है और स्वयं प्रकाशक है। और निराकार माने जो इंद्रिय, मन और अग्नि के द्वारा अंतर्निर्गत काल तक पदार्थों का सामान्य रूप से जो ग्रहण करता है उसे हम निराकार कहते हैं। दर्शन उपयोग में सम्यक मिथ्या का भेद नहीं होता है। इसी प्रकार ज्ञानोपयोगकरण के संयोजन वे कैसे हुए, जो पदार्थ के आकार विशेष को जानने की शक्ति होने पर पदार्थ के सन्मुख होकर जो तदाकार होता है वह ज्ञानोपयोग है, जो विशेष को ग्रहण करता है, जो कि साकार उपयोग है, निर्विकल्प है यानी भेद सहित है, सविकल्प है यानी कि भेद सहित ग्रहण करने वाला है और स्वपर प्रकाशक है। मती, श्रुत, अवधि और मन पर्याय इनके द्वारा अपने अपने विषय का अंतर्निर्गत काल पर्याय जो विशेष ज्ञान होता है उसे ही साकार उपयोग हम कहते हैं। ज्ञानोपयोग में सम्यक मिथ्या भेद होते हैं। छद्मक अवस्था में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग क्रमशः होते हैं और एक एक उपयोग अंतर्निर्गत ही रहता है तथा केवल ज्ञानी के दोनों व्युत्पन्न होते हैं और शायद होने से साधी अनंत काल तक चलते हैं। अब यहाँ आगे हम चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन को परिभाषित करते हैं। पहले चक्षु दर्शन उपयोगी नेत्र इंद्रियों से होने वाले मति ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। अर्थात चक्षु दर्शनावरण के संयोजन से और बहिरंग द्रव्यों के अवलंबन से जो मूर्त पदार्थ की सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन है। और चक्षु दर्शन उपयोग को ऐसे बोले कि नेत्र के अतिरिक्त शेष इंद्रिय और मन से होने वाले मति ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। अन्य इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तना होता ही अचक्षु दर्शन है। अर्थात स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोतेंद्रिय का संयोजन होने से अपनी अपनी बहिरंग द्रव्येंद्रियों के अवलंबन से मूर्त पदार्थ की सत्ता सामान्य को विकल्प रहित यानी कि निराकार रूप से जो परोक्ष रूप से एक देश देखता है वह अचक्षु दर्शन कहा जाता है। इसी प्रकार अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास अथवा अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। अर्थात अवधि दर्शनावरण कारण के संयोजन से मूर्त वस्तु के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित तथा जो एक देश प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह अवधि दर्शन कहलाता है। अब हम यहाँ मानस और चक्षु दर्शन के बारे में बताते हैं। मानस और चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? जो मन और इंद्रिय वर्ण के संयोजन से सहकारी कारण रूप से 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार रूप द्रव्य मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त समस्त वस्तुओं के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित परोक्ष रूप से जो देखता है वह मानस और चक्षु दर्शन है। यह विशेष बात यह है कि अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पहले ही होता है और विभंगावधि यानी कि कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता है। अर्थात अवधि दर्शन ज्ञान को भी होता है, कुअवधि ज्ञान अति ज्ञान पूर्वक नहीं होता है। अब यहाँ हम केवल दर्शन उपयोग के बारे में बताते हैं। केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास अथवा अवलोकन को हम केवल दर्शन कहते हैं। वस्तुतः तो निश्चित आत्मा यथार्थ यह 3 लोक 3 कालवती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला संपूर्ण रूप से अर्थात सकल निर्मल केवल दर्शन स्वभाव वाला है तथा जो सहज शुद्ध सदा आनंद स्वरूप ऐसे परमात्मा तत्व की संवृत्ति अर्थात शुद्ध चिदानंद आत्मा का अनुभव वेदन उसे हम संवृत्ति बोलते हैं। इसकी प्राप्ति के बल से ही हम केवल दर्शनावरण का क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तुओं के सत्ता सामान्य को जो विकल्प रहित सकल प्रत्यक्ष रूप से जो एक समय
जानता देखता है उसे वो ही उपाधि भूत शायद केवल दर्शन यहाँ पे जानना चाहिए। सकल योग्यायत तदापि निजानंद रत्न। अब यहाँ हम गुण सांख्य अपेक्षा हम यहाँ पे बताते हैं कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन 1 से 12वें गुण स्थान तक होता है, अवधि दर्शन 4 से 12वें गुण स्थान तक होता है और केवल दर्शन 13वां 4वें गुण स्थान अस्थिर अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे दर्शन योग का वर्णन पूर्ण हुआ। इन सब में उपाधिभूत केवल दर्शन ही है। अब आगे हम गाथा 5 में ज्ञानोपयोग के 8 वेद वाले ज्ञानोपयोग का वर्णन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। गाथा इस प्रकार है। नानम अर्थवियपन मधुसुधि ओहि अनायानानि मनपच्चवति बलमवि पश्चात् परोपदेयस्य। माने ज्ञानोपयोग 8 वेद वाला होता है। मतलब अवधि ये 3 ज्ञान है और इसी मतलब सबको अवधि अज्ञान है। इस प्रकार ये 6 ज्ञान है और ये 6 ज्ञान और अज्ञान में कुछ 6 है और मन पर है और केवल ज्ञान है। दोनों ही ज्ञान है। इस प्रकार ये 8 प्रकार के ज्ञान हुए जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से है। ये गाथा है। अब यहाँ आचार्य श्री जी कहते हैं कि इन 8 वेदों में मति, श्रुत और अवधि ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश विपरीत अभिप्राय और श्रद्धा रूप अज्ञान है और यही शुद्धात्म तत्व के विषय में विपरीत अभिप्राय रहित होने से यह सम्यक दृष्टि जीव के ही ये सम्यक ज्ञान होता है। अवधि और मन पर यह ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष होता है और अवधि ज्ञान भी एक देश प्रत्यक्ष होता है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। शेष 4 यानी कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और मति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान जानना चाहिए। लोक व्यवहार की अपेक्षा न्याय शास्त्र में मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में कहा जाता है जो कि समीचीन सम्यक व्यवहार रूप है। वही अध्यात्म में शास्त्रों में आत्मा को स्वसंवेदन रूप शुद्ध ज्ञान को हम अनुभव प्रत्यक्ष में कहते हैं या ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर अब हम ब्रह्मदेव सूरी की टीका के आधार पर इन 8 ज्ञानों का विश्लेषण अथवा परिभाषित करते हैं। पहले है मति ज्ञानोपयोग। मति ज्ञान वर्ण कर्म और विज्ञानत्रय के संयोग से जो कि ये दोनों अंतरंग निमित्त है और बहिरंग पंचेंद्र और मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त वस्तु को विषयों को जो एक देश विकल्पाकार से परोक्ष रूप से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह मति ज्ञान पूर्वक शायद क्षमिक ज्ञान है। मति ज्ञान शायद क्षमिक ज्ञान है। अब श्रुत ज्ञान है शुद्ध ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के संयोजन से जो कि वो भी अंतरंग कारण ही है, निमित्त है और मन के अवलंबन से जो प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी निमित्त है, सहकारी कारण है। जो भूत अरूप वस्तु को लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट रूप से जानता है वह परोक्ष शुद्ध ज्ञान जानना चाहिए। यह शुद्ध ज्ञानोपयोग को भी 3 भेद में कहा गया है। परोक्ष रूप से जो कि शब्दात्मक शुद्ध ज्ञान और बाह्य वस्तुओं का ज्ञान है। किंचित परोक्ष रूप से माने कि अंतरंग सुख के विकल्प और शुभ भाव रूप से। अब प्रत्यक्ष रूप से माने कि शुद्धात्मा का स्व संवेदन रूप जो भाव शुद्ध ज्ञान है वह जानना चाहिए। मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय इनके द्वारा अपने अपने विषयों का अंतर्निर्गत काल पर्यंत जो विशेष ज्ञान होता है उसे ही साकार उपयोग यहाँ हम जाने। ज्ञानोपयोग में सम्यक मिथ्या भेद होते हैं। अवस्था में तो दर्शन उपयोग ज्ञानोपयोग समझ होते हैं और एक एक उपयोग सॉरी पहले क्या हाँ शुद्ध ज्ञान को फिर अवधि ज्ञानोपयोग। अवधि ज्ञानावरण कर्म और विज्ञानत्रय कर्म के संयोजन से जो मूल वस्तु को विकल्प सहित साकार रूप से जो एक देश प्रत्यक्ष जानता है वह अवधि ज्ञान है। यह विशेष बात यह है कि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उसमें बहिरंग निमित्त का अभाव है। अब मन पर्यय ज्ञानोपयोग। मन पर्यय ज्ञानावरण के और विज्ञानत्रय के संयोजन से
अपने मन के अवलंबन द्वारा और अन्य के मन में रहे हुए मूल पदार्थों को विकल्प सहित यानी कि साकार रूप से जो एक चीज प्रत्यक्ष जानता है वह ऊहामती ज्ञान पूर्वक मनपर्य ज्ञानोपयोग उसे जानना चाहिए। अब केवल ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानवर्णात्मी चार घातीय कर्मों का नाश होने से तो एक समय में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ग्रहण करने वाला सर्वकाल से उपाधि रूप ये केवल ज्ञान है। अब यहाँ गाथा 5 के आधार से हमें यह जानना चाहिए कि एक ज्ञायक चैतन्य ब्रह्म आत्मा को भूलकर जो ज्ञान पर को जानता है, ऐसे मति ज्ञान को कुमति ज्ञान कहते हैं। अपने निज ज्ञायक स्वभाव को न जानकर और मात्र शास्त्र पर को विपरीत समझना, यह सब शुद्ध ज्ञान जानना चाहिए। अब ज्ञानोपयोग के 8 गुण जीव की स्वयं की पर्याय है। पर के कारण या जीव के तत्व ज्ञान हुआ, मुझे के ज्ञान हुआ, ये मानना भी कुमतियों को शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। और ये उनकी मान्यता ये उनकी मान्यता है जीव के स्वयं के कारण हुई है, अन्य के कारण नहीं। उपयोग के जितने भी वेद होते हैं वे सब जीव के स्वयं के कारण से ही है, कोई निमित्त के कारण से वेद नहीं है। अपने ज्ञायक स्वभाव को लगकर शुद्ध आत्मा की प्रतीति को और जाने, अपनी शुद्ध आत्मा की प्रतीति करे जाने, वे ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और वो ही मोक्ष का कारण व हेतु है। निमित्त नैमित्तिक संपन्न दो द्रव्यों की एकता नहीं अपितु दो द्रव्यों की भिन्नता बताता है। इस अपेक्षा से यह भी जानना चाहिए कि दिव्यांतर के कर्म के संयोजन को जड़ है, किंतु जो वीर्य के संयोजन का जो भाव है वह ही ज्ञान, आनंद, सुख, चारित्र आदि के पर्यायों का सहकारी कारण है। यह वीर्य अर्थात शरीर का बल है, अपितु आत्मबल जानना। अतः हमें यहाँ पर जीव की प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता का बोध होना चाहिए। यहाँ इस उपलक्ष्य में मैं 2 पंक्ति प्रस्तुत करती हूँ। मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव मैं स्वयं भगवान हूँ। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, भगवान की आराधना का सार है। इसके उपरांत हम गाथा 6 के आधार से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की व्याख्यान पर नए विभाग को संभाग अर्थात हम कंक्लूजन करते हैं। गाथा इस प्रकार से, थोड़ा फास्ट लीजिए मीता भाभी। थोड़ा गाथा का अर्थ यहाँ इस प्रकार जानना कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य रूप से जीव का लक्षण है, व्यवहार में से कहा गया है। और शुद्ध ने की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन को भी जीव का लक्षण बताया गया है। के उपरांत हम गाथा 6 के आधार से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के व्याख्यान का नए विभाग से हम कंक्लूजन करते हैं। यह सामान्य लक्षण विवक्षा का अभाव जानना चाहिए। यहाँ इस लक्षण में संसारी जीव अथवा मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है, अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा यहाँ पर नहीं है। अतः जिस जीव के इन 12 प्रकार के 4 दर्शनों को उपयोग और 4 ज्ञानोपयोग में से जो लक्षण यथा संभव लागू हो वह उस जीव का लक्षण समझना चाहिए। यह सामान्य कहने का तात्पर्य है। ये भी हम जाने कि उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शन उपयोग नहीं है। चारित्रिक जो शुभयोग ज्ञान दर्शन उपयोग है, चारित्रिक की जो शुभोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग अवस्था है वह यहाँ नहीं समझना चाहिए। जीव का लक्षण उपयोग है, व्यवहार में यानी भेद रूप से है। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन अनुचित सद्भुत व्यवहार में से केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूप है। उपचरित सद्भुत व्यवहार में से ज्ञानों के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान व मन पर्याय ज्ञान रूप है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में से अज्ञानों के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कुअवधि ज्ञान जानना। ये ज्ञान अशुद्ध है, चले जाते हैं, इसमें उपचरित कहा गया है। और निश्चय से शुद्ध अखंड अभेद रूप से केवल ज्ञान और केवल दर्शन शुद्ध में से ये जीव का लक्षण है। यह लक्षण अपने से अभेद है, इसलिए शुद्ध में का विषय है।
गाथा का भावार्थ उत्तर ये है कि इस सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद स्वरूप अक्षय सुख की प्राप्ति जीव का प्रयोजन है और उस अक्षय सुख का उपादान कारण केवल ज्ञान केवल दर्शन है और वह केवल ज्ञान केवल दर्शन अपने तत्कालिक आत्मद्रव्य के आश्रय से ही प्रकट होता है। इसलिए प्रकट करने योग्य केवल ज्ञान केवल दर्शन एवं आश्रय करने योग्य नित्य चैतन्य तत्व उपादेय है। इस प्रकार न्यायित्व के प्रति गुण भेद के एकांत का निराकरण करने के लिए उपयोग अधिकार का व्याख्यान पूर्ण किया गया है। यह गाथा पूर्ण हुई। अंत में मैं आत्मचिंतन का मनन करते हुए विराम लेती हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। बढ़िया, बहुत अच्छा। काफी गाथाएं भी 3 थी, विषय भी था, काफी डिटेल में आपने लिया। अच्छा, इस गाथा में कुछ विशेषता बताएंगे आप? दर्शनोपयोग के संबंध में इस गाथा में क्या विशेषता है जो अपन ने पहले तत्वार्थ सूत्र में नहीं पढ़ी, इसी गाथा में है, मतलब इसी टीका में वो विशेष बात है? कोई भी बता सकते हैं कि दर्शनोपयोग की जो भी व्याख्या अपन पढ़ते आए हैं, जो और जगह तत्वार्थ सूत्र में मुख्य रूप से वहां नहीं है और यहाँ है, कौन बता रहे हैं? निशांती? सामान्य अवलोकन, जैसे बोला ना, ये रहित जानना, और मुझे जो मेन बात लगी वो ये थी, को अवधि ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग नहीं होता। ये मुझे मतलब इस टीका में पता चली, पहले नहीं पता। और एक बात इन्होंने जो बताई थी, वो 3 ये पता कि किस चीज की बताई थी, दिमाग से निकल गई, उस समय सोची शुद्ध ज्ञान की। वो टीका में 3 अपेक्षा से, एक तो अपने विकारी भावों का अनुभव, एक अपने आत्मा का संवेदन, और बाहरी जो पदार्थ का ज्ञान, वो टीका में उस तरह से दिया हुआ है, उस आधार पे दिए बताए थे। बढ़िया। मीता भाभी, आप बताएंगे दर्शनोपयोग के? और मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ, दर्शनोपयोग के भेदों के संबंध में इस गाथा में क्या विशेषता है? मतलब इस टीका में मानस दर्शनोपयोग। हाँ, मानस दर्शनोपयोग। हाँ, अपन और जगह जब पढ़ते हैं तो मानस दर्शनोपयोग ऐसा पढ़ने में नहीं आता है। यहाँ इस टीका में मानस दर्शनोपयोग की बात विशेष रूप से देखने में आती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अपनी गाथा चल रही है 34वीं। अब समय बहुत कम बचा है। अब कितने लोग रह गए हैं गाथा सुनाने में? किस किस का रह गया है? सुलोचना भाभी और चमेली आंटी, मेरा भी है अभी। नीतू भाभी, स्नेह जी। कब सुनाएंगे आप लोग? मैम, ये मानस दर्शनोपयोग किधर है? ये जो आपने अभी पॉइंट बताए हैं, तो पेज नंबर क्या है? ये है अपनी 4थी गाथा की टीका है ना, 16 नंबर पेज, 16 नंबर पेज, मानस अचक्षु दर्शन। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा आप लोग, जो भी सुनाएंगे तो 10 मिनट में विषय पूरा करने की कोशिश करें। तो 20-25 मिनट, आधा घंटा। हाँ, नहीं, ठीक है। अब क्या कि समय इतना ऐसा बचता है कि कुछ आज तो कोई और नहीं सुन। मानस अचक्षु दर्शन, मानस दर्शनोपयोग मतलब मानस अचक्षु दर्शन की बात यहाँ बताइए। हाँ, उसको अलग लिया यहाँ पे। अपन सामान्य रूप से अचक्षु दर्शन में ही उसको ले लेते हैं, लेकिन यहाँ मानस अचक्षु दर्शन को अलग से लिया है।
वो थोड़ी सी विशेष बात है। 8 पॉइंट की में कोई द्रव्य से आगे का। हाँ, चलिए थोड़ी सी बात, 8 पॉइंट में उसके आगे क्या बोल रहे हैं आप? चलिए थोड़ी सी ये 34वीं गाथा की बात आगे बढ़ा लेते हैं, वरना और समय कम रह जाएगा। गाथा बोलते हैं। चेदन परिणामो जो कम सा सवनिरोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलु दवा सवरोहणे अन्नो। आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है उसे भाव संवर कहते हैं, और जो द्रव्याश्रव का रुकना है वह द्रव्य संवर है। यहाँ संवर के विषय में न्याय विभाग का कथन ये आचार्य देव कर रहे थे, ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य, पेज नंबर 110 पर। तो यहाँ बताया कि मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक, यानी पहले से 12वें गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंद पना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। यानी कि वहाँ अशुद्ध निश्चय क्यों कहा कि वहाँ कुछ कुछ अशुद्धता भी है, 12वें गुणस्थान तक भी अशुद्धता है, इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय वर्तता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। लेकिन तारतम्यता से अर्थात घटता हुआ, तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है, अर्थात वो अशुद्ध निश्चय यानी जो अशुद्धि है वो कम कम होती जा रही है। उसमें गुणस्थान के भेद से शुभ अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप 3 प्रकार के उपयोग का व्यापार होता है। यानी इन गुणस्थानों में कहीं अशुभ उपयोग है, कहीं शुभ उपयोग है, कहीं शुद्ध उपयोग है, ऐसे 3 प्रकार के उपयोग का व्यापार होता है। ये 3 प्रकार के उपयोग कहे चारित्र की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से वो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग 2 प्रकार के उपयोग कहे जाते हैं, उसे यहाँ बता रहे हैं। मिथ्या दृष्टि, सासादन और मिश्र, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 गुणस्थानों में ऊपर ऊपर मंद रूप से अशुभ उपयोग होता है। यानी पहले से मंद अशुभ वो दूसरे में है, दूसरे से और मंद तीसरे में है। इधर से ऊपर से नीचे आए तो तीसरे से अधिक, तीसरे में अशुभ उपयोग है, लेकिन तीसरे से अधिक अशुभ उपयोग दूसरे में है, और दूसरे से और अधिक सर्वाधिक अशुभ उपयोग वो पहले में है। मिथ्यात्व अपने आप में अशुभ है, मिथ्यात्व में कुछ शुभ नहीं है, इसलिए वो अशुभ उपयोग तारतम्य से बढ़ता ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में घटता हुआ है। उससे आगे असंयत, सम्यक दृष्टि, श्रावक और प्रमत्त संयत, यानी चौथा, पांचवा और छठा, इन 3 गुणस्थानों में परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्यता से शुभोपयोग होता है। यानी कि चौथे, पांचवे और छठे गुणस्थान में शुभोपयोग है, मुख्य रूप से शुभोपयोग है, लेकिन वो शुभोपयोग कैसा है? वो शुद्धोपयोग का साधक है। यानी उनका लक्ष्य तो शुद्धोपयोग का है, शुद्धोपयोग प्रकट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भावना क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य शुद्धोपयोग का है, इसलिए कहा शुद्धोपयोग का साधक। शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग है। कौन कौन से गुणस्थान में? चौथे, पांचवे और छठे गुणस्थान में। मतलब है कौन सा उपयोग? है शुभोपयोग। लेकिन वो शुभोपयोग कैसा है? एक तो ऐसा हो कि अशुभ की तरफ जा रहा हो, और एक ऐसा हो शुद्ध की तरफ जा रहा हो। तो ये इसका लक्ष्य किधर है? कि शुद्ध की तरफ इसका लक्ष्य है, इसलिए शुद्धोपयोग का साधक ऐसा शुभोपयोग वो चौथे, पांचवे और छठे गुणस्थान में होता है। तो चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थान में शुभोपयोग है, लेकिन वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग का साधक है, शुद्धोपयोग की ओर ले जाने वाला है। इसके पश्चात अप्रमत्त से क्षीण कषाय तक के, पहले नीचे फुटनोट पढ़ लेते हैं, 2 नंबर का फुटनोट देखिए। जहाँ चारित्र गुण की आंशिक शुद्धि होती है, वहाँ उसके साथ वर्तते हुए शुभोपयोग को परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक कहा जाता है। जहाँ चारित्र गुण की आंशिक शुद्धि होती है, आंशिक शुद्धि मतलब चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धि हो, यानी कि चारित्र मोहनी का पूर्ण अभाव हो जाए तो चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धि हो। चारित्र गुण को अशुद्ध करने वाला चारित्र मोहनीय कर्म,
तो चारित्र मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय कर्म का पूर्ण अभाव नहीं हुआ, कुछ अभाव हुआ। कितना अभाव हुआ कि या तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, या दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, या तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, तो वो आंशिकी कहा जाएगा। जिनके एक कषाय चौकड़ी का अभाव है उनके तीन कषाय चौकड़ी जन्य अशुद्धि है, जिनके दो कषाय चौकड़ी का अभाव है उनके दो कषाय चौकड़ी जन्य अशुद्धि है, और जिनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है उनके एक कषाय जन्य अशुद्धि है। तो उनके आंशिक रूप में अशुद्धि भी वर्त रही है। तो जहां चारित्र गुण की आंशिक शुद्धि है, आंशिक अशुद्धि है, ऐसी स्थिति में तो आंशिक तो शुद्धि है, लेकिन वो जो कषाय है ना, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तीन कषाय बची हुई है, वो तीन कषाय में के उदय में काम क्या होगा कि शुभोपयोग रूप काम हो रहा है। दो कषाय बची हुई है, उसके उदय में शुभोपयोग रूप काम हो रहा है। छठे गुणस्थान में एक कषाय है, तो उस कषाय के उदय में उस रूप, गुप्ती समिति पालन रूप, धर्मोपदेश रूप, ये जो 12-28 मूल गुण के पालन रूप जो क्रियाएं हैं, वो शुभोपयोग उस कषाय के उदयजन्य काम है। जितने कषाय का अभाव है उतनी तो शुद्धता है, लेकिन जितने कषाय का सद्भाव है उस कषाय के सद्भाव के कारण वो बाहर में शुभ भाव, वो शुभोपयोग प्रवर्तता है। तो जहाँ चारित्र गुण की आंशिक शुद्धि होती है वहां उसके साथ वर्तते हुए शुभोपयोग को परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक कहा जाता है। चारित्र गुण की आंशिक शुद्धि है, समझ लीजिए छठे गुणस्थान में जल्दी समझ में आएगा अपने को। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, एक कषाय का सद्भाव है, तो उस एक कषाय के साथ में जो बाहरी आचरण दिखाई दे रहा है, जो बाहरी क्रियाएं 28 मूल गुणों का पालन दिखाई दे रहा है, वो क्या है, वो शुभोपयोग है। लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी तो ये मुनि की जो चर्या है ये मोक्ष का कारण है ऐसा कहते हैं। ये व्यवहार से का मतलब है कि ये परंपरा से, कि अभी ये परंपरा का मतलब अगले भव में ही काम आएगा ऐसा नहीं। परंपरा से मोक्ष का कारण है का मतलब कि अभी ये जो छठे गुणस्थान में जो मुनिराज हैं, छठे में है तो अभी डायरेक्टली मोक्ष के पुरुषार्थ में नहीं दिखाई दे रहे। छठे सातवें में, छठे से सातवें में ऐसे हो रहे हैं, लेकिन ये छठे सातवें में होकर फिर ये जंप लगाएंगे, श्रेणी चढ़ेंगे, तो वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। या कहें कि 12वें तक भी, 12वें गुणस्थान तक भी अभी जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो बुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक यथा योग्य जैसे भी उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा है, तो जो भी कुछ शुभ भाव जिस रूप में वर्तते हैं, तो वो जो शुभ भाव हैं, वो शुभ भाव भी किस ओर हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कि वो शुद्धोपयोग की ओर ही, या कहें तो मोक्ष की तरफ ही उनका पुरुषार्थ चलता है। इसलिए उसको कहा कि उस शुभोपयोग को परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक, कि वो इनडायरेक्टली हमको शुद्धोपयोग में ही पहुंचाएगा। देखो ऐसा एक वो चलती है कहावत कहें या मतलब कि जो कोई विद्यार्थी है, बिल्कुल उसको, जिसको पढ़ाई की रुचि है, तो वो भोजन करता है तो किस लिए, पढ़ने के लिए, और वो पढ़ाई करते करते अगर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहता है और वो कुछ खेलने लग गया, कुछ इधर उधर की बातें करने लग गया, तो भी उसकी वो सारी क्रियाएं किसके लिए है, कि वो सब उसकी पढ़ाई की साधक हैं। जिसका लक्ष्य पढ़ाई का है, उसका खाना पीना, नहाना धोना, थोड़ा बहुत इधर उधर बातें करना, वो सब भी साधक किसका है, कि वो सब पढ़ाई का ही साधक है। वो अपनी पढ़ाई कि हम अभी मान लो 2-3 घंटे से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अब थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो उसके लिए 10-15 मिनट 20 मिनट कुछ भी और काम किया, तो उससे हमको अच्छी, वो सोता भी है, सो रहा है कि 1 घंटा सो लेंगे तो फिर आराम से फ्रेश हो जाएंगे, तो फिर अच्छे से पढ़ सकेंगे 3-4 घंटे, तो उसका सोना भी वो क्या है, पढ़ाई का साधक। ऐसे ही ये जो समझ लीजिए आंशिक शुद्धि अशुद्धि वाली जो भूमिका वाले जीव हैं, चौथे पांचवें छठे गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं, उनके ये जो शुभ भाव हैं, ये शुभ भाव भी वो किसके हैं, कि शुद्धोपयोग के साधक हैं। देखो वो शुभ में उनकी भूमिका तो कैसी है, चौथे पांचवें वालों की तो, मुख्य रूप से चौथे वालों की तो, कि शुभ भी बहुत कम है, अशुभ ही ज्यादा दिखाई देता है चौथे गुण स्थान में। तो
तो अशुभ में नहीं चले जाएं और शुभ में रहें, तो शुभ से शुद्ध में जाना आसान होता है, आसान भी होता है और यही क्रम होता है। एकदम से अशुभ से सीधा शुद्ध में नहीं जाया जाता, अशुभ से पहले शुभ होगा, शुभ से ही शुद्ध में जाया जाएगा। इसलिए उस शुभ को शुद्धोपयोग का या शुद्ध का साधक कहा। तो वो जो शुभ में रहे, अशुभ में नहीं गए, तो अशुभ में चले जाते तो दूरी बढ़ जाती, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। जैसे कोई सर्कस में ऊपर वो लड़की झूला झूलती है, रिंग ऊपर वो टंगी रहती है, इधर से उधर, देखा होगा सर्कस, सबने सर्कस में देखा होगा ना, एक इधर टंगा रहता है, एक इधर टंगा रहता है, फिर वो इधर से छोड़ के उधर चली जाती है, नीचे एक जाल लगा रहता है। वो जाल क्यों होता है? वो झूला तो है समझ लो शुद्ध उपयोग, और वो जाल है शुभोपयोग, और जमीन धरती वो है अशुभ। तो वो यद्यपि उसकी प्रैक्टिस है, इधर से उधर जाती है, लेकिन बाई चांस चूक गई तो कहाँ गिरे? वो जाल पे गिरे। तो जाल पे से वापस से झूले को पकड़ना वो आसान होता है, वो वैसे भी ऐसे उचकता है तो वो वापस जंप लगाती है और उचक के ऊपर पकड़ लेती है। यदि जाल नहीं हो और धरती पे गिरे तो क्या हो? पहली बात तो हड्डी पसली टूट जाए, और हड्डी पसली नहीं भी टूटे तो फिर से ऊपर तक झूले तक जाने में वो बहुत मेहनत हो। इसलिए ये जो शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का साधक कहा। तो अशुभ में चले जाएंगे तो बहुत दूरी बढ़ जाएगी, हड्डी पसली टूट सकती है, पता नहीं भ्रष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए वो शुभ में रहे, तो वो शुभ में रहकर और शुद्ध को जल्दी से प्राप्त कर लिया, वापस से शुद्ध को प्राप्त कर लिया, क्योंकि काम तो होगा शुद्धोपयोग से ही। इसलिए उस शुभ को शुद्धोपयोग का साधक कहा, परंपरा से शुद्धोपयोग का वो साधक है। वो जो जाली है, वो जाली उस झूले पर पहुंचाने वाली है। यद्यपि जाली झूला नहीं है, वो जो उसका लक्ष्य है जहां पहुंचना है वो नहीं है, लेकिन फिर भी उस जाली पे से वो उस पे फटाफट से पहुंच जाती है। तो इसलिए यहाँ ये कहा कि वहां उसके साथ वर्तते हुए शुभोपयोग को परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक कहा जाता है। चौथे, पांचवे और छठे गुण स्थान में उसकी भूमिका अनुसार शुद्धि होती है। भूमिका अनुसार जैसे बताया, जितनी कषाय का अभाव है उतनी शुद्धि है। चौथे में एक कषाय के अभावजन्य शुद्धि है, पांचवे में 2 कषाय के अभावजन्य शुद्धि है, और छठे में 3 कषाय के अभावजन्य शुद्धि है। तो उनकी भूमिका अनुसार शुद्धि होती है। इसमें रेफरेंस दिया है प्रवचन सार की गाथा 245 और 246 में, दोनों आचार्यों की टीका। दोनों आचार्य मतलब जो कुनकुंद आचार्य के ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाएं, इन 3 ग्रंथों पर अमृत चंद्राचार्य ने भी और जयसेनाचार्य ने भी, दोनों ने टीकाएं लिखी है। तो प्रवचन सार की अमृत चंद्राचार्य वाली टीका भी और जयसेनाचार्य वाली टीका भी, दोनों टीकाएं देखो, ऐसा उन्होंने कहा है, तो देखनी चाहिए हमें। आगे देखिए, फिर यहाँ नीचे का है श्री प्रवचन सार गाथा 247 की श्री जयसेनाचार्य देवकृत टीका में मुनि की अपेक्षा से शुद्धोपयोग साधके शुभोपयोगे ये शब्द कहे हैं। वहां मुनिराज के लिए लिखा है शुद्धोपयोग साधके यानी शुद्धोपयोग का साधक, शुभोपयोगे यानी शुभोपयोग, वहां मुनिराज की मुख्यता से लिखा है। पर यहाँ द्रव्य संग्रह की टीका में तो चौथे, पांचवे और छठे, इन 3 गुण स्थानों में शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोग कहा है। वहां तो मुनिराज के लिए कहा है कि शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग है। यहाँ तो चौथे में भी पांचवे में भी, इस द्रव्य संग्रह में यहाँ तो चौथे पांचवे वाले के शुभोपयोग को भी शुद्धोपयोग का साधक कहा है। अतः अगले पेज पे फुटनोट कंटिन्यू है, ये 111 नंबर पेज पे। अतः बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इन 3 गुणस्थानों में आंशिक शुद्ध परिणति होती ही है, क्योंकि जहाँ आंशिक शुद्धि न हो वहां वर्तते हुए शुभोपयोग में शुद्धोपयोग के साधक पने का आरोप भी घटित नहीं होता। यानी इससे सिद्ध होता है कि चौथे गुणस्थान में भी, पांचवे गुणस्थान में भी आंशिक शुद्धि होती है। जहां इस तरह का कुछ मतभेद चलते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में शुद्धता है ही नहीं, शुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, शुद्धोपयोग तो 7वें ही गुणस्थान में होता है, तो वहां ये प्रमाण दिया जाता है। यहाँ ब्रह्मदेव सूर्याचार्य ने यहाँ चौथे, पांचवे और छठे गुणस्थान में भी उस शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का साधक कहा है,
और शुभोपयोग शुद्धोपयोग का साधक कब होगा? जब आंशिक शुद्धि होगी कुछ, तब तो उसका साधक होगा। शुद्धि है ही नहीं तो वो तो शुभ भाव है, शुभोपयोग है ही नहीं। पहले दूसरे तीसरे गुणस्थानों में शुभोपयोग कहा ही नहीं, चौथे गुणस्थान में शुभोपयोग कहा है। इसका मतलब है कि आंशिक शुद्धि के साथ में वो शुद्धोपयोग होता है। इसलिए इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इन 3 गुणस्थानों में आंशिक शुद्ध परिणति होती ही है, क्योंकि जहाँ आंशिक शुद्धि न हो वहाँ वर्तते हुए शुभोपयोग में शुद्धोपयोग के साधक पने का आरोप भी घटित नहीं होता। आरोप भी कब आएगा? कि जब वो कुछ ना कुछ बात होगी तब कहा जाएगा। ऐसे ही बिना किसी बात के, बिना किसी समझ लो क्लू के, ऐसे ही यूं ही कह दें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसमें कुछ ना कुछ शुद्धता का अंश है, तभी उसको शुद्धोपयोग का साधक कहा है। इस प्रकार से ये बात यहाँ है। इसके बाद में अब आगे फिर संवर की बात आएगी। कल हम कोशिश करेंगे, बंद विच्छुत्तियां आगे आने वाली हैं तो कल आपको बंद विच्छुत्ति लिखा सकूं। देखते हैं टाइम जितना जैसे बचता है। बोलिए ज्योति जी। यहाँ ये जो बोला ना कि जैसे वो शुद्धोपयोग के साधक हैं, है ना, इसीलिए मतलब वो हम कह सकते हैं कि चौथे पांचवें में भी थोड़ा सा शुद्धोपयोग, हाँ शुद्धोपयोग, हाँ शुद्धोपयोग हुआ तब तो वो शुद्धोपयोग पूर्वक वो शुभ भाव हुआ, और अब दोबारा वापस मतलब वो शुद्धोपयोग में जाने की उनको भावना है, इसलिए उसकी साधना है, इसलिए तो वो शुद्धोपयोग का साधक है। शुभोपयोग कब कहा जाएगा? कि जब वो शुद्धोपयोग हुआ है और शुद्धोपयोग के बाद में वो ऊपर झूले में झूली नहीं, और ऐसे ही जाली पे कैसे आएगी? झूले पे झूली थी तब जाली पे आई है ना, ऊपर से नीचे गिर के। तो वो शुद्धोपयोग पूर्वक शुभोपयोग होता है, और आंशिक शुद्धि है, और आंशिक शुद्धि के साथ में फिर ये जो शुभ भाव हो रहे हैं, इसलिए वो शुभ भाव, क्योंकि वो शुद्ध दशा हमेशा रहती नहीं है। जो शुद्ध उपयोग है वो लगातार बना नहीं रहता है निचली भूमिकाओं में। चौथे पांचवे छठे गुणस्थान, छठा गुणस्थान तो शुभोपयोग का ही कहा जाता है, इसलिए वहां इसलिए चौथे पांचवे छठे गुणस्थान को शुद्धोपयोग का गुणस्थान नहीं कहते, क्योंकि शुद्धोपयोग का काल बहुत कम है, मैक्सिमम टाइम वो शुभोपयोग का ही है। लेकिन वो शुभोपयोग भी कैसा है? शुद्धोपयोग का साधक है। शुद्धोपयोग का टाइम कम है लेकिन शुद्धोपयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ऊपर के गुणस्थानों में 7वें से लेके आगे तक वहां शुद्धोपयोग ही है। वहां अबुद्धि पूर्वक जो राग है उसको गिनेंगे भी नहीं, और वहां फिर शुद्धोपयोग के गुणस्थान कहेंगे। चौथा पांचवा छठा शुभोपयोग के गुणस्थान, हाँ 7वें से ऊपर शुद्धोपयोग के गुणस्थान, हाँ, और 4 से 6 वो शुभोपयोग के। हाँ, इसका मतलब वो डिबेट थोड़ा सा हाँ चलिए, हाँ ये थोड़ी सी वो चलती है ना कंट्रोवर्सी, इसीलिए यही प्रमाण दिए जाते हैं उनके लिए। चलिए, जय जिनेंद्र।